दोस्तों मैं एक आतंकवादी हूँ क्योंकि मैं गाली देता हूँ। मैं एक आतंकवादी क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे आके सच। मैं एक आतंकवादी हूँ। मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियो में गाली देता हूँ। हमारा पब्लिक आउटरीच अब हमारी पब्लिक तय नहीं करती। अब हमारा पब्लिक आउटरीच इसी ऑरेंज इकोनॉमी की एल्गोरिथम्स तय करती है। आपको किस बात पर क्रोध आना चाहिए और किस पैमाने पर क्रोध आना चाहिए, यह तय करने की एजेंसी आपके हाथ से छीन ली। Yo, what is up guys? We are back here। ये दुनिया बौखला गई है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा पाप आज पता ही क्या है? कि तुम किसी को मादरचोद बोल दो। इस देश में आजकल अपशब्दों का प्रयोग करने वाले क्रिएटर को आतंकवादी ठहराया जाता है। इस देश के कानून के हिसाब से, इस देश के न्यायालय के हिसाब से, इस देश की मीडिया के हिसाब से हिंदुस्तान में कंटेंट क्रिएशन को कभी काम माना ही नहीं गया था। ये तो बस समझते थे कि अरे ये तो एक आता है, चुटकुला सुनाता चला जाता है। आप लोगों को लगता होगा कि इनसिक्योर बस एक आदमी हो सकता है, लेकिन एक कम्युनिटी भी इनसिक्योर हो सकती है। हमारे देश की मीडिया को ही देख लो दोस्तों। जब भारत की मीडिया ने देखा यूट्यूब का गर्व, गौरव, प्रशंसा, प्रताप, प्रतिष्ठा, यश, तब हिंदुस्तान की मीडिया की गांड से लग गई। ये मैं नहीं कहता, वो खुद यही मानते हैं। कोयले की खान में हीरे को पहचानते हैं। नमस्कार। वो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्या पता कल को मेरे घर के दरवाजे पे पुलिस खड़ी हो। मैं और मेरे पूज्य पिताजी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं और बताओ उनके बेटे पर केस क्या बनेगा कि ये एक दिन यूट्यूब पे बैठ के किसी को बेटी चोद बोल रहा था। रणवीर अलावादिया, आधा बॉलीवुड उसकी पॉडकास्ट पे जाता है, बड़े बड़े नेता उसकी पॉडकास्ट पे जाते हैं। भाई उसने शो के फ्लो में निकाल दिया भाई कुछ मुंह से। और मेरे भाई अगर तुझे इतना ऑफेंड हुआ है तो भाई कमेंट सेक्शन में गाली दे ले। इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे कुंभ में जाके इतने आदमी मर गए बेफालतू में। हाँ, fuck that shit, you already know, right? मैं उस बारे में बात करने नहीं आया। मुझे बस मेरे 2-3 पॉइंट रखने थे, नॉर्मल से, सिंपल से, थोड़े गाली गलौज के। भाई क्या पता लाग आखिरी वीडियो भाई मेरी पहले पर्दा लगा क्या तो मैं चो। मेरी बॉल कहाँ गई? ये रही। तो अब इस वीडियो का जो मकसद है उस पर आते हैं। इंटरनेट हम सबकी गांड के हिसाब से एडजस्ट करी गई हुई एक दुनिया, जिसमें आपको सेक्सी भाभी वाला मसाला भी मिलता है और एकदम हैवी मोटिवेशन भी मिलती है, जिसमें हर किसी के लिए अपनी अपनी जगह है और अपने हिसाब से आप इस दुनिया का उपयोग करते हो। बहुत बड़ी क्या फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? चुप बैठ मादरचोद। विद अ गुड क्वेश्चन। दिक्कत कहाँ आ रही? मान लो दो बालक हैं, दोनों 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं और साथ में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, अपनी ही गण मस्ती में मगन रहते हैं और बस भजन करते हैं। एक भाई विराट कोहली का फैन है, एक रोहित शर्मा का फैन है। कभी कभी इन दोनों में इस टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन जब कोई इनके सामने इंडियन टीम को गाली दे तब ये दोनों एक साथ होकर सामने वाले की मारते हैं। ऐसे ही होते हैं इंटरनेट की दुनिया में कल्चर, जैसे की रोस्टिंग कल्चर। रोस्टिंग कल्चर में आपस में जनता लड़ती रहती है कि लक्ष्य चौधरी बेस्ट, ये बेस्ट, कैरी मराठी बेस्ट, सब कुछ वगैरह वगैरह। लेकिन जब बात पूरे रोस्टिंग कल्चर पे आती है तो ये सारे मिलके बनाते हैं मुट्ठी और मारते हैं। तो इसी प्रकार एक कल्चर भड़क चुका है बहुत ही भयानक तरीके से, जिसमें ज्यादातर हमारे माँ बाप की उम्र के लोग आते हैं। आजकल बड़े लोग भी इंटरनेट का काफी ज्यादा यूज करने लगे। तो जब वो लोग रोस्टिंग कल्चर से इंट्रोड्यूस हुए, उन्हें लगा ये बहुत ही बचकाना, बेहुदा, वाहियात, संस्कृति को मिटाने वाला कंटेंट। अब उन्हें कौन बताए ये चीज पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, बस वो लोग। अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं तो हो सकता है ये आचार्य प्रशांत महाराज जी की ऑडियंस हो। तुम लोग मान सकते हो बाबा जी की जो ऑडियंस है वो गंदी भाषा, गंदे शब्द, गंदी वाणी का प्रयोग करते ही ऑफेंड हो सकती है, उनकी गांड में मिर्ची लग सकती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनका बेटा गली में किसी लड़के से लड़ाई करके उसे गाली बक रहा है तो इसमें समय रहना की गलती है। मैं इतना तेज क्यों बोल रहा हूँ? तो अब ये जनता हो चुकी है बहुत ही जोर से ऑफेंड। इन्हें लगता है कि अब संस्कृति सुधारने के लिए बस एक ही काम करा जा सकता है, वो है इन लोगों पे बैन लगाना। अब इन्हें बॉयकॉट का मतलब कौन समझाए? बॉयकॉट का मतलब ये होता है कि तुम वो चीज नहीं देखोगे और तुम लोग अपने आसपास के लोगों को जागरूक करोगे कि वो चीज ना देखे। इसे कहते हैं बॉयकॉट करना। और ये लोग इसे बॉयकॉट करने की जगह या फिर बॉयकॉट के नाम पर बैन कर रहे हैं। बैन करना इज नॉट द सॉल्यूशन मदरफकर्स। हो सकता है जो तुम्हें नहीं पसंद है वो किसी और को पसंद हो, और जो तुम्हें पसंद हो कल को अगर वो बैन हो गया तो। और अब बात करते हैं हमारी मीडिया की। तो मीडिया सुनती है की और चाहते हैं कि हर चीज उनके कंट्रोल में रहे, और इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि हर गवर्नमेंट यही चाहती है कि हर चीज उसके कंट्रोल में रहे। हमारे देश में एक बार इमरजेंसी भी लगी थी, उससे तो अभी भी काफी अच्छे हालात हैं, बट हमारे देश की मीडिया के हिसाब से तो ये तो बहुत ही बड़ा पाप है। इससे ज्यादा तो बस, इसके बाद तो बस रणवीर अलावादिया।
हमारी मीडिया बस दो काम अच्छे से करना जानती है। पहला, ऐसी महामादरचोद न्यूज कवर करेंगे बस एक सीरियस मुद्दे को छुपाने के लिए। दूसरा सबसे अच्छा काम हमारी मीडिया करती है वो है न्यूज छुपाना। वो सब ठीक है, पर ये जो मैंने 2 पॉइंट बताए ये सेम से क्यों है? I mean, it's alright, like... तुम्हें पता नहीं हमारे देश में इतने सारे मुद्दे हैं असली न्यूज वाले, बस उन्हें दबाने के लिए बेफालतू की बकचोदी करेगी हमारी मीडिया। और तुम्हें लगेगा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ वंडरफुल डे। इस देश में तो कोई बकचोदी नहीं हो रही, कोई सीरियस टॉपिक नहीं है, यहाँ पे तो सब एकदम चिल है ब्रो, चिल। भाई मैं भी अब एक काम करता हूँ, मैं भी ना एक कोई सा न्यूज चैनल ज्वाइन कर लेता हूँ। ये बकचोदी करने का कम से कम पैसे तो मिले। यहाँ पे तो लोग इसको नकली काम मानते हैं, नकली काम करता है ये तो। अगर हमारी देश की मीडिया एक प्रोडक्ट होती तो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही होती, क्योंकि इसे बिकने की बहुत आदत है। दोस्तों, दीपक कलाल गाली खाने में दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे हमारे देश की मीडिया आती है, क्योंकि मेरे जैसे लोग इसे हमेशा गाली देते हैं। दोस्तों, एथिक्स की लाइन में मीडिया हमें सबसे पीछे खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि सच्चाई को हमारे देश की मीडिया ने गांड में घुसा रखा है। क्योंकि मेरे हिसाब से ज्यादातर जो मुद्दा हो रहा है इसमें 20% लोगों का हाथ होगा, लेकिन इसमें 80% हमारी मादरचोद मीडिया का हाथ है। तुम लोगों को पता है इस वाटर बोतल में और हमारे नेताओं में क्या सिमिलरिटीज है? दोनों ही झूठी है। कितना अच्छा जोक था, ना इसमें गाली थी ना इसमें अपशब्द थे, एकदम क्लीन, जैसे हमारी गवर्नमेंट को इतना जो ऐसे जोक तो चल सकते हैं ना। और सबको पता है नेता हर कोई कहता है इसकी माँ का, नेता हर कोई कहता तीसरे मंजिल पे रहता है इसकी जैसा। सोच रहा हूँ अब ऐसे ही क्लीन कॉमेडी करने लगूं। अब जरा बात करते हैं लोगों की। सबसे ज्यादा तो ऑफेंड लोग ही हुए हैं ना, मेरे देश के संस्कृति के रक्षक। कल मैं इंस्टाग्राम चला रहा था और एक लड़की की रील के नीचे मैंने तेरा बहुत ही सुंदर सा कमेंट देखा। उसमें अच्छी बात तो ये भी थी कि तूने अभद्र भाषा का भी उपयोग करा था। अब तू देश की संस्कृति को बचाएगा बहन के। यही लोग ट्वीट पे आके एक्स करते हैं, बहन। अब ये जो लोगों को दिक्कत हुई है ना इस जोक से, यही लोग ऑनलाइन जाके ऐसे कमेंट करेंगे ना कि हमारा देश आज कितने पीछे है। अमेरिका को देखो, वो लोग उनके प्रेसिडेंट के सामने कैसे रेसिज्म वाले जोक मार देते हैं। देखो अमेरिका को, देखो। Donald say he wants to run for president and move on into the White House. Why not? It wouldn't be the first time you pushed a black family out of their home. अब एक शब्द है काम चोरी। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म से भागता है तो उसे काम चोरी कहते हैं, और अगर वो इस काम चोरी में पकड़ा जाता है या फिर उसके कहीं ना कहीं लोड़े लग जाते हैं तब वो देता है तर्क। मेरी बुद्धि के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से ये सब लोग काम चोरी करने के बाद तर्क दे रहे हैं। इनके हिसाब से इनके बालक या फिर देश का युवा बिगड़ चुका है, तो इसमें इंटरनेट का हाथ है। अगर आप किसी बच्चे को किसी बड़े को गाली देते हुए देखते हैं तो इसमें आपका फर्ज बनता है कि उसे सही दिशा दिखाए कि बेटा गाली खुलेआम नहीं देनी है। ये आपका फर्ज बनता है, ना कि इंटरनेट का। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी भी लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत देश में यूट्यूब है तो करवा दीजिए यूट्यूब को बैन। इस देश में आपका एकमात्र जरिया जिससे आपके पास थोड़ी बहुत सच्चाई पहुंच जाती थी वो भी बंद हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है लेजी बप। मैं इस सोसाइटी को सुधारने की घंटी गारंटी लेता हूँ। मेरा काम है आके आपको हंसाना, आप हंसिए, बस यहाँ पे मेरी बात खत्म हो जाती है। इसके बाद आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करते, ना मेरा उससे कुछ लेना ना मेरे उससे कुछ देना। मैं तो सबसे वाहियात आदमी हूँ, मैं तो खुद अपना मुंह नाली में डालता हूँ। तो आप मुझसे क्या ही समाज सुधारना या फिर मेरे जैसे यूट्यूबर से आप क्या ही समाज सुधारना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ अपनी औकात पे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक करिएगा प्लीज, मेरे 100 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे मजा आ जाएगा अगर आप मेरे 100 सब्सक्राइबर करवा देते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी कहानी एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके, और अगर किसी बुरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत हो तो उसमें मेरा क्या कसूर। अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि इस जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से नंगी है। उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है।